काम से खुश है ना आप लोग? रेलवे लाइन बनेगी? काम से तो खुश था, फसल का मुआवजा नहीं देता है, जमीन का मुआवजा नहीं देता है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का जमीन खरीद भी लिए हैं, वही खाता में से खरीदे हैं और वह जमीन चला गया उसमें, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे। नमस्कार, इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में, जहां मैं मौजूद हूं। यह त्रिवेणीगंज का इलाका है। आप देख सकते हैं चारों साइड से दिखाइए, पहले दिखाइए, प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और यहाँ पे काम हो रहा है तीव्र गति से। इसी कारण में कितने किसान ऐसे हैं जिनके खेत जो है बर्बाद कर दिए गए हैं काम के लेकर के। 14 वर्षों के बाद इस इलाके में बजेगी ट्रेनों की सिटी, जहां से सुपौल से लेकर के अररिया टू गलगलिया तक रेलवे लाइन बनने का इरादा है। और मैं बता दूं आपको, सुपौल से अररिया तक में ही कुल 12 स्टेशन होंगे और सुपौल से अररिया की दूरी लगभग 95 किलोमीटर की होगी। इसी क्रम में त्रिवेणीगंज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस काम से नाखुश हैं, क्योंकि इनके जो है जो रोपा गया था, लगाया गया था खेत में, वो फसल बर्बाद हो गया और अनेकों जो किए थे वो सब बर्बाद हो रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या दिक्कतें इनके साथ हुई। क्या नाम हुआ आपका? गिरजा देवी। क्या दिक्कत है चाची आपको? हमार खेत के जाय टूट गए, खेत उड़ा दलकै। हमरा बाल बच्चा के नहीं छै रहे ले। कते खेत रोलो था? हमार 5 बीघा। की लगने रही 5 बीघा में? गेहूं लगने रहिए। गेहूं लगने रही? हां। तोरा पहले सूचना नहीं दिलको रहे? नहीं, हमरा नहीं दलका सूचना। अन्ने हमरा कॉल का पहले से हमर आब के जगवाई गे सबटा एला जबरदस्ती। 5 बीघा खेत में कितना पूंजी लगने रही तू? 5 बीघा में 20 बीघा 20,000 टका लगने रहिए। 20,000 रुपया? हां। सुन ऊपर भेलो? नहीं, कुछ नहीं, कोटा पैसा नहीं। सरकार से की मांग छो तोरा? हमरा मांग छै, हमरा दे दे उपजा, बस हम अपन घर जेबै। हमरा ना जमीन नहीं छै। हाँ। साथ में यहाँ पे और भी कई युवक हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि काम से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इनके जो फसल बर्बाद हो चुके हैं, जो जमा पूंजी था फसल इसका बर्बाद हो गया। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। रंजन जी, क्या दिक्कत आपके साथ है? पूरे दिखते हैं इसमें जो जमीन है, मेरा गया जमीन का मुआवजा नहीं दिया, फसल बुना हुआ था, एक भी फसल का 1 भी रुपया नहीं। जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती करवाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती बिना माने बल से करवाया जा रहा है। कितना फसल आपका था? 3 बीघा था। 3 बीघा था? 3 क्या बीघा लगाए थे उसमें? गेहूं लगा हुआ था। तो 3 बीघा फसल था तो आपको पूर्व सूचना नहीं दी गई थी इसका? कुछ सूचना नहीं दिया गया था। हाँ। अगर सूचना देता तो फसल नहीं लगाते। हाँ। अगर सूचना दिया रहता तो फसल नहीं लगाते। हाँ। क्या रुपए थे फसल में? गेहूं बोए हुए थे। कितना? 3 बीघा? 3 बीघा। कितना पूंजी लगाए थे? उसमें लगभग लगा था 80,000 रुपया। 80,000 रुपया? हाँ। कुछ भी नहीं बचा? कुछ एक भी कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? खाएंगे क्या वो भी सोचेंगे। सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जितना पूंजी फंसा हुआ था वो पूरा मेरा जोड़ करके दे दे और मेरा जमीन जितना जा रहा है उसका मुआवजा दे, नहीं तो हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे। जमीन कितना गया आपका? 3 बीघा। 3 बीघा जमीन। घर बना हुआ? घर भी बना हुआ है, देखिए घर भी बना हुआ है। घर भी बना टूटा है? नहीं, घर नहीं टूटा है, लेकिन अगल बगल में तोड़ दिया। क्या लगता है कि सरकार जो है आपको घर का मुआवजा देगा कि नहीं देगा? ये अभी कैसे, जब तक दे नहीं देगा तब तक कैसे? कागजी कार्रवाई कहाँ तक हुई है? हम लोग कोर्ट में गए हैं। कोर्ट में हम लोग का हुआ है। अब कोर्ट जब जजमेंट देगा तब ना सोचेंगे, अभी हम क्या कह सकते हैं उसके आगे। तो यहाँ पे त्रिवेणीगंज में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस काम से खुश नहीं है क्योंकि उनके फसल बर्बाद हो गए हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामलखन सिंह यादव। कहाँ घर हुआ? त्रिवेणीगंज। त्रिवेणीगंज। आपको क्या दिक्कत है? सर मेरा फसल का मुआवजा नहीं मिला सर। कितना फसल लगाए थे? 1 एकड़ सर। 1 एकड़ लगाए थे? क्या लगाए थे 1 एकड़ में? गेहूं था सर। गेहूं था जी। तो आप लोग जो गेहूं लगाए थे, लगाने से पहले आपको सूचना नहीं मिली थी क्या? जी नहीं, इससे पहले घर उड़ तोड़ने का थोड़ा बहुत सूचना मिला था कि रोड का साइड में जो इसमें पड़ रहा है घर वाला से अपना घर उड़ को देखिए, अपना अलग जगह कहीं ठिकाना लगाइए। हाँ, लेकिन वो तो अलग बात, लेकिन फसल के बारे में कोई ऐसी सूचना नहीं थी कि जो हम लोग अपना उस ढंग से हिसाब से सिमट ले। 1 एकड़ में कितना पूंजी लगाए थे? 1 एकड़ में 15,000 रुपया लगाए सर। कुछ भी नहीं बचा आपका? ये कुछ नहीं, क्या लूट हो रहा है सर यहाँ पर। सरकार बदलने के बाद तो पहली बार ऐसे मामला आया है सर। देख सकते हैं बहुत से ग्रामीण लोग हैं त्रिवेणीगंज के जो यहाँ पे इस काम से खुश नहीं है क्योंकि इनके फसल बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि फसल से पहले इनको सूचना नहीं मिली थी कि फसल नहीं लगाने के लिए, लेकिन फसल जब लग गया और इस खाद और सब देने के बाद जो फसल जो बर्बाद हो गए हैं इसकी भरपाई कौन करेंगे? बाबा क्या नाम हुआ आपका? चंद्रश्री यादव। काम से खुश है ना आप लोग? रेलवे लाइन बनेगी? काम से तो खुश था, फसल का मुआवजा नहीं देता है, जमीन का मुआवजा नहीं देता है, इसलिए दिक्कत है।
जाहिर सी बात है 14 वर्षों के बाद काम जो है तीव्र रफ्तार पकड़ा है, लेकिन काम से तो हर लोग खुश है, लेकिन लोग का फसल बर्बाद हो जा रहा है और लोग को जमीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। इस लेकर के लोग क्या कहना चाहेंगे? ये दुखी है लोग है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस कुमार, क्या दिक्कत आपके साथ है? हम खेती कर रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पे मेरा प्रॉपर घर हुआ त्रिवेणीगंज में, जो कि रेलवे लाइन में फंस चुका है, ठीक ना। ना उस खेती का मुआवजा, ना खेत का मुआवजा, ना घर का मुआवजा दिया जा रहा है और जबरन कब्जा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि हम रोक करने गए तो हमें मारपीट के और जो भी है फोर्स के द्वारा हटाया गया और मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि खेती आप भी किए थे? जी हाँ, कितना में की थे खेती? 10 कट्ठा खेती किए हुए थे गेहूं का, जिसमें लागत लगा था हमको 16,000 रुपया और वो मुआवजा नहीं मिला और पूर्व सूचना भी नहीं दिया गया कि यहाँ पे खेती नहीं किया जाए और वो हमें मुआवजा दिया जाए। मेरा ये इतना ही मानना है। और हम वोट का बहिष्कार करते हैं और हम खुद वोट देने के अधिकार में है, ठीक ना। हम वोट का बहिष्कार करेंगे इस बार। क्या लगता है मेन दोषी कौन है इसके लेकर? मेन दोषी यहाँ के SDO, ठीक ना, ADM साहब, प्रशासन और यही दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि यहीं पे वो बोल रहे हैं कि ये कब्जा। सरकार से क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है, हम लोग का जो जमीन गया है उतना मुआवजा दिया जाए और जो प्रॉपर मुआवजा है उसी रेट में ही दिया जाए। बाबू क्या नाम हो तुम्हारा? शुभम राज। क्या दिक्कत है बाबू तुम्हारे साथ? कोई दिक्कत है क्या? कुछ मुआवजा नहीं दे रहा क्या है, चीज का मुआवजा नहीं दे रहा है? फसल का। कितना फसल बर्बाद हो गया? 3 बीघा। 3 बीघा। देखिए मासूम से बच्चे हैं, ये भी कहते हैं कि मुआवजा नहीं दिया जा रहा है 3 बीघा फसल का। 3 बीघा जमीन का फसल बर्बाद हो गया, आखिर मासूम भी आकर के आगे कह रहा है। क्या करना चाहेंगे? तो वही नहीं कहना चाहेंगे जब हम लोग का जमीन फंस गया है और उसका मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसल आप भी लोग को चला तो गया। खुशी होना चाहिए, देहात एरिया में अरे रेलवे लाइन की खुशी सिटी खुशी गुजरेगी। तो सब चीज के लिए है, खुशी तो हम लोग को खूब है। हाँ। लेकिन जब हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का जमीन खरीद भी लिए हैं, वही खाता में से खरीदे हैं और वह जमीन चला गया उसमें, तो हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे? बिल्कुल। क्या सरकार से मांग है आप लोग का? मांग है कि मुआवजा हम लोग को दे दे। मुआवजा कितना फसल बर्बाद हुआ आपका? हमारा 10 कट्ठा है। 10 कट्ठा। क्या गेहूं लगाए थे? गेहूं कुछ भी नहीं बचा। नहीं बचे, वहीं से शुरुआत हुआ, भरने के लिए शुरू कर दिया। आइए दिखाते हैं, हम जरा सा कैमरे में दिखाते हैं। यहाँ जो है बीच रोड के दोनों साइड काम हो रही है, तीव्र गति से काम चल रही है, जो कि सुपौल से अररिया के काम जो है पहुँचेगी। और मैं बता दूं आपको, सुपौल से अररिया तक में कुल 12 स्टेशन है और अनेकों हॉल्ट भी है, 4-5 हॉल्ट भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काम जो है जारी है और बहुत सारे लोगों का खेत बर्बाद भी हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है, क्योंकि लोग जो है पैसे लेकर के जो खाद छींटे थे खेत में, फसल उपजाए थे, किसी का फसल यहाँ नहीं बच पाया है। और सामने में दिखाइए जरा सा, पूरे जो यहाँ पे पूरा मतलब मिनटों में फसल सबका खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा फसल यहाँ पे। और त्रिवेणीगंज का जो यहाँ स्टेशन है, सबसे बड़ा भव्य स्टेशन बनेगा। दिखाई जरा, सामनेगंज स्टेशन का भव्य स्टेशन बनेगा। और मैं बता दूं आपको कि त्रिवेणीगंज ये ऐसा स्टेशन है जो कि मॉडल स्टेशन कहिए, ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो किसी का नहीं मिला। क्या नाम हो सर आपका? ललन कुमार। क्या कहना चाहेंगे कि ये आपको जो ट्रेन जो बन रही, काम जो जारी है, इससे आप लोग खुश है ना? हाँ खुश हैं। खुश है। बहुत से किसान का फसल बर्बाद हो गया, तो उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि किसान जो पैसा लगा करके फसल रोपे थे, सबका बर्बाद हो गया और सब मुझे खून के आंसू रो रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं उसमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर यही मटकुरिया हुआ। अब कोई दिक्कत है ना आपके साथ? नहीं। तो स्थानीय लोग हैं, इनका भी कहना है कि जिसका फसल बर्बाद हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि मुआवजा नहीं मिलेगा तो आखिर किसान जाएगा कहाँ पे? इधर दिखाइए, मतलब अनेकों यहाँ पे हैवा लगे हुए हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मिट्टीकरण का काम हो रहा है, मिट्टीकरण का काम हो रहा है और मिट्टीकरण का काम हो रहा है। यहाँ पे भव्य स्टेशन बनेगा और सुपौल से अररिया के बीच जो है कुल 12 स्टेशन होंगे। और देखिए यहाँ पे ये आपको त्रिवेणीगंज मेन जंक्शन स्टेशन हो जाएगा, ये भव्य स्टेशन यहाँ बनेगा। बाद बाकी यहाँ के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? अनेकों किसान लोग मर्माहत है, दुखी है, उनको मुआवजा मिलेगा कि नहीं, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।